हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनआईओएस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। नीट के लोग कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट नीट के लिए जाना चाहते हैं या टेंथ के बाद 11th और 12th एनआईओएस से करना चाहते हैं, तो उनके मन में ये डाउट्स होते हैं कि एनआईओएस की डॉक्यूमेंट्स, एनआईओएस की डिग्री, नीट परमिशन देता है एनआईओएस के कैंडिडेट को, या एनआईओएस की डिग्री नीट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ऐसे डाउट्स, ऐसे सारी जो भी दुविधाएं हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। सारे डाउट्स आज हम यहाँ पे क्लियर करने जा रहे हैं। एनआईओएस फॉर नीट एस्पिरेंट्स, आज ये हमारा वीडियो का टाइटल है। दोस्तों देखिए, एनआईओएस क्या है? ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में डील करता है, और अदर बोर्ड्स की तरह ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, जो कि एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग चलता है। तो नीट एनआईओएस को किस तरह से परमिशन देता है और क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या नीट ने कभी, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी कभी मना किया नीट को इन 2017 में, तो उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर्स आए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में हाई कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, ये सारी बातें आज हम इस डिटेल वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी एग्जाम एनआईओएस से देना चाहते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम के लिए, 11th और 12th के लिए आप पूरी तरह से कैपेबल हैं एनआईओएस लर्नर नीट एग्जाम देने के लिए, नीट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो किसी भी तरह के जो डाउट्स हैं वो आज यहाँ पर आपको क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। आज हम आपको यहाँ पर एनआईओएस फॉर नीट एस्पिरेंट्स के लिए बात करेंगे। दोस्तों, एनआईओएस इज अ टाइम एंड मनी सेविंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम आपको ये बात बताते हैं कि एनआईओएस एक टाइम और मनी सेविंग प्लेटफॉर्म है। एनआईओएस के थ्रू आप टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हो। कैसे आप टाइम बचा सकते हो, कैसे आप पैसा बचा सकते हो? एनआईओएस 11th और 12th डिस्टेंस मोड पे या ओपन मोड पे देता है, जिसमें आपको स्कूल रेगुलर नहीं जाना। आप घर बैठ के 11th और 12th का एग्जाम दे सकते हो, प्रैक्टिकल दे सकते हो, टीएमए दे सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज एनआईओएस अपने लर्नर्स को प्रोवाइड कराता है। और पैसे की अगर हम बात करें तो एनआईओएस पैसा भी बहुत सेव कराता है। आपका 1/4 अमाउंट, जितना अमाउंट आप सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में देते हो, उसके 1/4 अमाउंट में आप एनआईओएस से 11th और 12th रेगुलर मोड पे ना जाके ओपन मोड पे कर सकते हो, जिससे आप पूरी तरह से अपना फोकस नीट की प्रिपरेशन पे कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए, एनआईओएस फॉर फाउंडेशन, लो परसेंटेज एंड अदर्स कैंडिडेट। एनआईओएस जो है वो फाउंडेशन क्लासेस, लो परसेंटेज कैंडिडेट और अदर स्टूडेंट जो अदर बैकग्राउंड से या जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखा है, वो लर्नर्स अगर चाहते हैं कि हम अभी हमने 12th में मैथ्स लिया है, अब हम पीसीबी ले करके एनआईओएस के दोबारा 12th करें और नीट के लिए तैयारी करें, तो वो लर्नर्स भी कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो 10th के बाद फाउंडेशन क्लासेस में चले जाते हैं, उनके पास रेगुलर स्कूलिंग के लिए टाइम नहीं होता, एनआईओएस उनको पूरी तरह से पूरी फैसिलिटीज देता है कि आप टीएमए प्रैक्टिकल एग्जाम पूरी तरह से दे सको। लो परसेंटेज कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जिनका 50% बेलो है, और एनआईएस जनरल के नीट जनरल कैंडिडेट को 50% का क्राइटेरिया देता है, तो ऐसे लर्नर्स भी अपने परसेंटेज को इनहांस कर सकते हैं और नीट के लिए तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, नीट का जो विवाद शुरू हुआ वो 2017 में शुरू हुआ, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एनआईओएस के लर्नर्स को नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिबार्ड कर दिया। नीट के कुछ एनआईओएस के कुछ बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक सुनवाई करी, दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि मुझे नीट के लिए एनआईओएस को परमिशन दी जाए कि एनआईओएस कैंडिडेट भी नीट एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकें। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में उस पर एक वर्डिक्ट दिया और एनआईओएस लर्नर्स को परमिशन दी कि आप एनआईओएस लर्नर जिन्होंने 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अलोंग विद इंग्लिश कर रखा है और जिनके 50% मार्क्स हैं, वो लर्नर्स 2018 का दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है कि वो नीट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं और आप नीट एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। दोस्तों, उसके बाद 2024 में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि एनआईओएस एक उस रेगुलेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जो कि एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पास किया था। उस रेगुलेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और बोला कि स्टूडेंट कंसीडर्ड बाय एनएमसी, कि स्टूडेंट जो एनआईओएस में रेगुलर स्कूलिंग पे ना होकर ओपन स्कूलिंग मोड पे हैं, उनको एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल के थ्रू
अप्रूव किया कि उसको कंसीडर किया जाए, और ऐसे कैंडिडेट जो एनआईओएस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में करके आए हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रैक्टिकल विद इंग्लिश करके आए, ऐसे कैंडिडेट को एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल कंसीडर करे। किस लिए? फॉर द एंट्रेंस ऑफ नीट, नेशनल नीट के लिए पूरी तरह से उनको कंसीडर किया जाए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2024 का ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ऐसे कैंडिडेट जो अंडरगोन 2 इयर्स स्टडी, जिन्होंने 2 साल की स्टडी की हो ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन 11th और 12th में विद प्रैक्टिकल अलोंग विद इंग्लिश, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अलोंग विद प्रैक्टिकल किया हो इंग्लिश के साथ, ऐसे कैंडिडेट को एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल उसको कंसीडर करे नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद पूरी तरह से उस बात पे प्रश्न चिन्ह हट गया, जिससे एनआईओएस को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता था कि क्या एनआईओएस लर्नर्स नीट के लिए एलिजिबल हैं, क्या एनआईओएस लर्नर नीट के लिए कैपेबल हैं, एनआईओएस के डॉक्यूमेंट्स नीट में एक्सेप्टेंस होगा या नहीं, ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते थे उन पे क्वेश्चन मार्क्स हट गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस ऑर्डर के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके बाद और भी आगे चल के बहुत सारी चीजें डिक्लेयर की, बहुत अपने पब्लिक नोटिस में बताया कि किस तरह से एनआईओएस लर्नर्स को या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या अदर ओपन स्कूलिंग स्टेट बोर्ड्स के लर्नर्स को आप कैसे कंसीडर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आगे बताया कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू जो एनआईओएस है वो रजिस्टर्ड है, एनआईओएस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है और सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड ओपन स्कूलिंग है, इसको आपको हर हाल में कंसीडर करना ही करना है। उसके बाद एनआईओएस इज द सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एनआईओएस सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई से रिकॉग्नाइज है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 के अपने जजमेंट में बोली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आगे बोला कि एनआईओएस इज इक्विवेलेंट टू सीबीएसई आईसीएसई, एनआईओएस इक्विवेलेंट टू सीबीएसई आईसीएसई, एनआईओएस भी उसी तरह का उतना ही मान्यता प्राप्त है जितना कि सीबीएसई और आईसीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड, और दूसरे स्टेट बोर्ड जितना रिकॉग्नाइज है, जितनी मान्यता प्राप्त है, उसी तरह एनआईओएस लर्नर्स को भी उतना ही वेटेज, उतने ही परसेंटेज के साथ वैसे ही फैसिलिटीज मिलेगी जैसे अदर बोर्ड्स के लर्नर्स को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो मेरे पास है यहाँ पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पब्लिक नोटिस में भी दिया है। उसके बाद आफ्टर 10th स्टार्ट फाउंडेशन क्लासेस फॉर नीट एंड सेव 2+2/3 फीस। अगर आप एनआईओएस से करते हो, एनआईओएस से अगर आप 10th के बाद 11th और 12th एनआईओएस से करते हो, तो दोस्तों आपको सबसे पहली चीज तो आपका टाइम सेव होता है। टाइम सेव कैसे होता है कि आपको पूरा 100% फोकस होता है आपका फाउंडेशन पे, उसके बाद आपका नीट प्रिपरेशन पे। आपको 11th और 12th का कोई भी टेंशन नहीं लेना, 11th और 12th का रजिस्ट्रेशन आपको बहुत इजीली हो जाता है, उसका टीएमए प्रैक्टिकल में मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन पोर्शन होता है, तो आपने नीट में इतनी प्रिपरेशन कर रखी होती है कि आप आराम से बहुत इजीली आप क्या करते हो 11th 12th का एग्जाम क्रैक कर लेते हो। तो 11th के एग्जाम नेशनल ओपन बोर्ड में होता नहीं है, डायरेक्टली आपको 12th के फाइनल एग्जाम देने होते हैं। उस फाइनल एग्जाम में भी आपके जो चैप्टर्स होते हैं टीएमए में रिड्यूस हो जाते हैं, तो बहुत ही कम सिलेबस आपको 12th में देना होता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप रेगुलर बोर्ड से जाते हो, जैसे आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से जा रहे हो, तो दोस्तों आपको बहुत पैसा देना पड़ता है। एक बहुत एवरेज स्कूल से भी अगर आप 11-12 करते हो तो आपको 1 लाख रुपीस 2 इयर्स में देना पड़ता है, और एनआईओएस इसका 1/4 में आपका पूरा 11th और 12th दोनों क्लासेस हो रहे हैं। तो दोस्तों एनआईओएस आपका टाइम भी बचाता है, एनआईओएस आपका पैसा भी बचाता है, और तो और एनआईओएस आपको टाइम और मनी सेव करने के साथ साथ एक मेंटली जो फ्रीडम देता है कि आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना, स्कूल की एब्सेंट पे आपको फाइन नहीं देना, स्कूल में रेगुलर आपको जो बर्डन होता है कोर्स का वो सारी चीजें नहीं करनी। तो जो भी लर्नर्स 10th के बाद आप चाहते हो कि मैं फाउंडेशन क्लासेस में जाऊं, मैं नीट की प्रिपरेशन करूं, आपका डॉक्टर बनने का जो सपना है वो एनआईओएस आपको पूरी आजादी देता है कि आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सको। ऐसे लर्नर्स जो जिनके पास टाइम की कमी हो और जो पूरा फोकस करना चाहते हैं कि मैं नीट की ही प्रिपरेशन करूं, मुझे अलग से कोई ऐसे प्रॉब्लम, ऐसा बर्डन ना आए सब्जेक्ट का जो मैं दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हूं, नीट पे मेरा फोकस कम हो, तो ऐसे लर्नर्स के लिए एनआईओएस बेस्ट चॉइस है। तो दोस्तों जो भी लर्नर्स इस तरह के हैं जो चाहते हैं कि नीट्स के लिए मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं तैयारी करूं और मैं 11 to 12 बर्डन फ्री होकर के करूं, तो आपको हमारे माध्यम से
क्लास 11 और 12 का रजिस्ट्रेशन, टीएमए एंड प्रैक्टिकल हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो हमारे दिए हुए जो नंबर है इन पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, या हमारे जो मैसेज बॉक्स है, इसका कमेंट बॉक्स है, उसमें भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन, आप किसी भी स्टेट से आते हो, किसी भी शहर से आते हो, आपका रजिस्ट्रेशन आपके शहर में हो जाएगा। आपके नियरेस्ट जो सेंटर होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। और आप कहीं भी, अगर आप कोटा से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कानपुर से कर रहे हो, या कहीं दिल्ली से कर रहे हो, इलाहाबाद से कर रहे हो, कहीं से भी आप कर रहे हो, आपके होम स्टेट में आपका जो होम सिटी होगा, आपका जो सिटी होगा वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहीं पे आपका एग्जाम भी हो जाएगा। अगर आप कोटा में हो, आप चाहते हो कि मैं 11th के बाद 12th का फाइनल एग्जाम कोटा में दूं, तो आप रजिस्ट्रेशन से पहले हमें बताएंगे तो हम कोटा सेंटर भी आपके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत मिनिमम फीस पे हमारा ये रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन और टीएमए का पूरा प्रोसीजर है। इसमें प्रैक्टिकल और टीएमए के जो गाइडेंस है, जो फुल मार्क्स की गाइडेंस है, वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज डिटेल वीडियो जो नीट के लिए थी, नीट एस्पिरेंट्स के लिए थी, जो एनआईयूएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट होता है कि एनआईयूएस की डिग्री नीट में वर्क करेगी, एनआईयूएस की डिग्री नीट में एक्सेप्टेंस है, या एनआईयूएस के डॉक्यूमेंट्स नीट में हम लेकर के जाएं तो वहां नीट वाले बोले कि नहीं आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। और एक बात और, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो और आप चाहते हो कि हम नीट में जाकर के नीट की प्रिपरेशन करें, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट लेकर के नीट्स के लिए जा सकते हो। आपका सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को, तो इसमें आपको 40% मार्क्स में आपका इंट्रेंस एग्जाम के लिए आप एप्लीकेबल हो। तो दोस्तों, ये पूरी डिटेल आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं, जो एनएमसी और नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आए हैं जिन्होंने एनआईएस लर्नर्स को डिबार्ड किया था 2017 में। तो दोस्तों, ये सारी बातें आज हमने आपको इस डिटेल वीडियो में बताई। जो भी किसी भी तरह की जो दुविधा है, जो किसी भी तरह का डाउट्स है, उसको आप यहीं पे प्रश्न चिन्ह लगाइए और बहुत ही इत्मीनान से एनआईएस में एडमिशन लीजिए और फुल्ली फ्रीडम के साथ आप अपना पैसा भी बचाइए, अपना टाइम भी बचाइए और मेंटली फ्री रहिए। आपके आप सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करनी है, बाकी बर्डन 11th और 12th का जो होगा वो हमसे आप शेयर कीजिए। जो भी हमसे आपको मदद हो पाएगी वो होगी। और जो भी बहुत मिनिमम अमाउंट में हम आपका पूरा काम रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिजल्ट तक, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने तक सारा काम आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में हमें जरूर बताएं आगे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो, कैसे वीडियो आप चाहते हैं,